हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेट हो गया भाई। इसके पीछे रीज़न था, बीमार हो गया था बहुत गंदी तरीके से और अभी भी ऑलमोस्ट बीमार ही हूँ, बट काम तो करना ही है, करेंगे। अभी मैं आपको जो मॉड्यूल दिखा रहा हूँ ये लेज़र से ऑपरेट होने वाला, मतलब लेज़र से क्या भाई, इसमें कोई भी मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हो नॉर्मल बाहर का। रिमोट कंट्रोल जितनी भी दूरी से चाहिए, फ़ैन को चलाओ बंद करो। 9 स्टेप्स हैं इसमें और 8 स्टेप्स के भी ऑप्शंस हैं। आप जैसे चाहो इस फैन रेगुलेटर को यूज़ कर सकते हो। इसमें ये जो मॉडल्स मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आप चाहो तो स्वैप करके स्टार्ट करो या स्वैप करके स्पीड कम करो या ज़्यादा करो, मतलब हर तरीके से एकदम परफेक्ट और एकदम अलग लेवल का आपके लिए फ़ैन रेगुलेटर बनाया है। इस फ़ैन रेगुलेटर के बनाने के पीछे रीज़न था क्योंकि एक हम टच ऑपरेटेड रिमोट कंट्रोल्ड ऐसा स्विच बोर्ड बनाने वाले थे जिसमें काउंटिंग भी हो और पता भी चले फ़ैन किस नंबर पे। तो जनरली आपने 2-4 स्टेप्स के फ़ैन देखे होंगे, बट ये 9 स्टेप का है और इसके ऊपर का भी बनाया जा सकता है, बट यहाँ तक बेहतर था। तो अपने पुराने से बताएं, पुराने से फ़ैन रेगुलेटर को उठाइए और बना डालिए बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे ही। तो लेज़र से चलाइए चाहे किसी से ही, इसको बाहर की रोशनी से कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बताना ज़रूरी था आपको, बता दिया। और अभी तक का डेमो यार अच्छा लगा हो भाई आपको तो अपने भाई को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली मस्त वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, मतलब नोटिफिकेशन भाई। आवाज़ थोड़ी बैठी लग रही होगी भाई, क्या कर सकते हैं। तो छोटा सा इंट्रो देखते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बनाना बहुत आसान है, पूरा स्टेप में बताया और पूरा सर्किट डायग्राम बिल्कुल लाइव है, मतलब पूरा सिस्टम ही लाइव बनाया हुआ है, मतलब अलग ही। तो ये देखिए हमारा MOC 3021 है, ये ऑक्टो कपलर है, ठीक है। इसका 1 नंबर 2 नंबर हमारा DC लेता है, मतलब DC से ट्रिगर होता है, देन दूसरे साइड में AC स्टार्ट होता है, मतलब AC आउटपुट देता है। तो इसका थोड़ा सा काम और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आज इसी को बनाते हैं हम। रिले का कोई यूज़ नहीं करेंगे, सारा काम इसी से करेंगे और कॉस्टली नहीं आता भाई, 15 रुपये 10 रुपये का एक पीस मिलता है, तो थोड़ा मोड़ा तो आप खर्चा कर ही सकते हो। इसके पॉइंट्स देख रहे हो आप, जो माइनस माइनस दिखाए ये सारे हम कर रहे हैं ग्राउंड, और हम लाइव करते हुए चलेंगे। PCB पे आपकी आँख के सामने मेक करेंगे और पूरा मेक करेंगे। वीडियो भले ही लंबा है बट पूरी जानकारी मिलेगी आपको स्टेप टू स्टेप, मतलब एक एक स्टेप की क्या क्या जोड़ना है, कहाँ कहाँ जोड़ना है, सब कुछ देखते चलो भाई। ये नहीं रहेगा कि प्रोजेक्ट पहले बना या बाद में बना, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं, जो होगा सब आग के सामने होगा। चलना होगा तो चलेगा और नहीं चलना होगा भाई तो ख़राब हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। बट जो भी काम करूँगा बिल्कुल परफेक्टली करूँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अभी जो रेड वाले कनेक्शंस निकाल रहा हूँ, पिन 1 वाले भाई, ये अभी अब मैं नॉर्मली ऐसे खींच रहा हूँ क्रॉस करा कि ये कोई तार शॉर्ट नहीं होना। ये एक पिन लगाई हुई है हमने, तो सारे तार लाल वाले तार जो है ऐसे सीक्वेंस में लगते जा रहे हैं, मतलब IC की नंबरिंग कर दी है मैंने कि 1 नंबर पे धीमा चाहिए, फिर 2 नंबर पे तेज, फिर 3 नंबर पे तेज। ऐसे ही वायर निकाल ले, कोई वायर किसी से शॉर्ट नहीं है भाई, ठीक है। सिर्फ ब्लैक वाले आपस में ग्राउंड है, बाकी कोई नहीं। ये रेड वाले सारे फ्री तार है, मतलब कोई भी टचअप नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, नो शॉर्टिंग मतलब। और ये जो कॉमन निकाला हुआ है ये हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। और जुकाम और सर चढ़ रहा भाई बोलने से, पर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, मतलब तबीयत नहीं सही लग रही है मुझे बिल्कुल भी। भले ही वॉइस ओवर करने बैठ गया और अभी फील हो रहा है कि वॉइस ओवर नहीं करना था, बट कोई नहीं। तो कनेक्शंस आप देखो, तो पहला एक सीक्वेंस जो हमारा स्टार्ट हुआ था मैंने उसके पहले कनेक्शन किए, फिर सेकंड का कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको करते हुए, फिर थर्ड का कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा, मतलब फुल्ली डिटेल्ड, मतलब कोई भी कमी नहीं। और इसको चेक करने के तरीके भी बताता हूँ आपको कि इन फ्यूचर कभी ये ख़राब होता है या कुछ होता है तो आपको कहाँ से क्या फॉल्ट मिलेगा, कैसे पूरा इसका सिस्टम एल्गोरिथम कैसे चलता है, क्या ऑपरेटिंग है, क्या काम है किसका, सब बताएंगे। तो ये हमारा जो पिन होता है, सेंटर वाला पिन भाई हमने छोड़ दिया, और ये जो स्काई ब्लू से हम मार्किंग कर रही है पिन नंबर 5 है, ठीक है। पिनिंग आप छोड़ दो, ये समझ लो कि AC आउट का कॉमन पिन है, जो AC आउट होता है हमारा उसका। तो ये काम कैसे करता है, ये जो कपलर है हमारा, इसमें क्या कहते हैं, एक साइड में हम जब इस पर सप्लाई देते हैं, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, इसके अंदर एक छोटी सी LED होती है, वो ग्लो हो जाती है। देन अंदर जो इसका सर्किट लगा होता है, मतलब फोटो सिंथेसिस जो भी बोलते हैं भाई, अटक रही जुबान, तबीयत नहीं सही है ना। वो एक्टिव करते हैं, जैसे LDR होता है रोशनी पड़ती है तो एक्टिव हो जाता है, वो वैसे ही है। तो ये कपलर लगाने का बेनिफिट है कि आपका AC सप्लाई अलग ही डायरेक्शन में रहता है और DC सप्लाई अलग ही, मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करता है। बट DC की जब LED ग्लो होती है तो वो सेकंड पे सिस्टम ट्रांसफर करता है, मतलब ये इनडायरेक्टली एक रिले है,
ठीक है। 3 वोल्ट की सप्लाई देके आप 220 वोल्ट के सामान को ऑपरेट कर सकते हो। और ये 600 और डिवाइडेड जो आपको दिखा रहा हूँ 8 वाला, वो इसलिए क्योंकि हम जो भी जनरली एक फ़ैन रेगुलेटर लेते हैं उसमें 600 के का क्या कहते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर लगा होता है, जिससे हम फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे आप जो वीडियो में देख रहे हो देखो, बट जो बताना चाह रहा हूँ पहले आप उसको समझने की कोशिश करना। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी फ़ैन रेगुलेटर है, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मतलब पॉट घुमाने वाला हो। उसमें 800 के, 400 के, 500 के, 600 के, वो आपको देखना है कि आप में लगा क्या है। मान लीजिए आप में लगा हुआ 500 के और आपने 9 चैनल का बनाया या 8 चैनल का, तो जितने से भी किया आपको डिवाइड कर देना है, मतलब 9 स्टेप्स में करने हैं ना फ़ैन को। तो 500 होगा तो मतलब 500 में से आपको 9 स्टेप में वैसे फॉरवर्ड करना है। मेरा 600 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मतलब उसमें पॉट लगा हुआ था। सो 600 के अकॉर्डिंग मैंने 9 से इसको डिवाइड कर दिया और 75 ईच निकला। मतलब सारे रेजिस्टेंस में हमको 75 का गैपिंग देना है। मतलब 1 नंबर पे 600 है तो दूसरे वाले में 75, मतलब 75 हमारा कम हो जाएगा। देन उसके बाद वाले रेजिस्टेंस में 75 कम हो जाएगा। और सेम टू सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस तो मिलेंगे नहीं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। सो भाई अगर हो सके तो आप प्रीसेट लगा लो भाई, 3 रुपए का एक आता है, ठीक है। 600 के एकल लेकर सब घुमा घुमा के मतलब राउंड कर करके अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लीजिए, या फिर ऐसे बॉक्स उठाइए भाई और तोड़ मरोड़ के जो भी वैल्यू आपको समझ में आती है। मतलब अब मान लीजिए आपको 600 के बाद 400 नहीं मिल रहा या 450 नहीं मिल रहा और आपके पास 300 पड़ा है, 150 के पड़ा है, तो दोनों को सीरीज करके आप 450 बना सकते हैं। मतलब 2-3 टाइप के स्टेप्स में कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। बट प्रीसेट लगाना बेहतर ऑप्शन है मुझे लगा, क्योंकि आपको हर स्टेप की एक बढ़िया सी सप्लाई, मतलब बढ़िया सा आउटपुट मिलेगा। ये नहीं कि 1 नंबर पे धीमा है, देन 2 नंबर पे थोड़ा सा और तेज होना चाहिए था, तेज से थोड़ा और ज़्यादा हो गया, मतलब मज़ा नहीं है। एक्यूरेसी चाहिए बिल्कुल, तो प्रीसेट डाल लीजिए या फिर जितने भी रेजिस्टेंस डालिए सबकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम डिफर होती चली जाए, मतलब डाउन होते हुए। और लास्ट में जो मैंने 1K लगा दिया है भाई, 1K इसलिए लगा दिया कि ज़रूरी नहीं डायरेक्ट ट्रिगर करें अपने सिस्टम को, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, इसलिए 1K मैंने लगा दिया है। सो 0 की जगह पे 1K यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं। और ये लास्ट में हमारे आउट पिन्स है जो भी आपको सिस्टम में मतलब डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, मतलब वीडियो में जो चल रहा है आपका, ठीक है। तो वो हो गया, तो हमारा रेगुलेटर सर्किट कंप्लीट हो गया, दोनों आउट्स निकाल लिए, इसको किनारे कर दिया। अब देन ले रहे हैं हम सेकंड आईसी, ये 4017 है हमारा। जो कपलर ऑन होता है उसके आगे का लगा हुआ प्रीसेट जो होता है वो अपने हिसाब से वोल्टेज ट्रांसफर करता है। जिस पे 100 मतलब 100K लगा होगा वो 100K की रेजिस्टेंस देगा आप सामने वाले प्रीसेट को। फिर जिस पे 150 लगा होगा वो 150 देगा। मतलब जितने भी कपलर हैं बारी बारी से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक साथ सारे नहीं स्टार्ट हो जाते हैं, बारी बारी से। और ये काउंटर आईसी क्या करती है हमारी, ये चेजर रिले मॉडल्स बहुत सी चीज़ों में लगती है भाई। इसमें मतलब आप सिग्नल को इन करते जाओगे बारी बारी से, देन क्या होगा, ये एक एक एलईडी को ऑन करती है। मतलब होता है ना डिस्को लाइट, रनिंग लाइट, बहुत से ऑप्शंस आते हैं भाई। तो बस छोटे मोटे एल्गोरिथम्स चेंज करके, डिज़ाइन चेंज कर करके, अपग्रेड्स करके आपको चीज़ें देता हूँ जो ईजिली आपको मार्केट में मिल जाए और आप आसानी से बना सको। और डायोड्स इसलिए लगा रहे हैं भाई क्योंकि इसमें एक टाइम पे पॉजिटिव भी होता है तो निगेटिव गेट भी आता है, तो प्रॉब्लम नहीं हो तो डायोड लगा लेंगे तो बेहतर ऑप्शन है। डायोड का सिल्वर वाला लाइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो उसका ब्लैक पोर्शन होता है निगेटिव। तो सारे नंबरिंग पे लगा लिए। अब इसके आउटपुट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको देखते चलो। मतलब सीक्वेंस कैसे होता है इसका, पहले 3 नंबर पे आउट होता है। मतलब पहला पिन जो स्टार्ट होता है ऐसा नहीं कि 1 नंबर से स्टार्ट होता है, 3 नंबर से होता है। 3 नंबर स्टार्ट होता है फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर स्टार्ट होता है, फिर 3 होता है, सॉरी सेकंड के बाद 4 होता है, फिर 7, ऐसे ऐसे इसके पिन्स के आउट होते हैं। मतलब एक्यूरेट लाइन से नहीं चलते हैं। पहला आउट आपको 3 पे मिलता है, फिर दूसरा आउट क्या कहते हैं आपका जो पिन 2 पे मिलता है, देन तीसरा 4 नंबर पे मिलता है, फिर चौथा 7 नंबर पे। इसी हिसाब से सीक्वेंस में चलता है। तो वायरिंग भी साथ में कर रहा हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आपको। आप वीडियोस भी देखो पूरी ध्यान से, दिमाग से। थोड़ी सी स्पीड फास्ट की हुई है, रीज़न है भाई 22-23 मिनट तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। तो आप समझ लो कि मेकिंग में कितना टाइम लगा होगा और दिमाग कितना मतलब कैसे रहा होगा, यही समझ लो। बस यही है, कुछ सिंपल से मैकेनिज़म्स है जिनकी नॉलेज है उसी के बिहाफ पे मतलब लाइव बना के दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल डायग्राम। ये नहीं कि जोड़ा आज है कल डायग्राम बनाऊंगा फिर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल लाइव चल रहा है। सर्किट सक्सेस होता है नहीं होता है वो हमारी काबिलियत पर डिपेंड करता है। कभी भी सर्किट आपका कोई फेलियर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो परेशान ना हुआ करिए, उसके लिए ध्यान से देखिए। सर्किट में कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। और ख़ासकर पीसीबी पे करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसमें पार्ट्स ज़्यादा थे तो आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि सारे तामझाम हिलते रहते हैं। अगर मैं बिना पीसीबी के बनाता तो आप बना भी नहीं पाते, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती। मतलब आप तार के कनेक्शंस देख रहे हो ना,
कि 2 नंबर कहीं से निकलना, 4 नंबर कहीं से निकलना। सो बस वही है कि कोशिश किया कि आसानी से आपको बताने की। इसके पहले वाले सर्किट में मैंने 2003 आईसी करके लगाया हुआ था एम्पलीफिकेशन करने के लिए। रीज़न था हम उस पर मॉड्यूल्स लगाने थे एलईडी के, बट इसको सिंपल और छोटा करने की कोशिश की। भले ही सर्किट आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट आप स्टार्टिंग से अगर साथ साथ मेरे को फॉलो करोगे तो चलेगा। और ये 560 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है, इसके लिए आप जान लो, ये एक्चुअली मैंने लगाया हुआ था ऑक्टो कपलर जो हमारा 3021 है, उस पर ओवर वोल्टेज नहीं, इसलिए कॉमन पे सिंगल लगा दिया था भाई। मतलब न्यूट्रल सप्लाई जाएगी तो ये पहले ही वोल्टेज रोक लेगा। बट ये क्या कहते हैं, 12 वोल्ट के ऊपर या 6 वोल्ट की सप्लाई आपको डायरेक्ट देनी हो तो वहाँ पे लगाना है। और अगर आपने 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की, मतलब 5 वोल्ट तक तो चल जाएगा, 5 वोल्ट के अंदर में आपने ये अगर लगा दिया तो आपका ऑक्टो कपलर जो उसमें एलईडी जलती है कपलर के अंदर, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वोल्टेज बहुत डाउन हो जाएगा ना। तो 560 की जगह आप 100 ओम भी लगा सकते हो, और ना चाहो तो मत लगाओ भाई, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि इसको लगाने से थोड़ा आपका जो कपलर है वो सेफ रहेगा। बस 560 नहीं लगाना है, मैंने पहले ही बताया। अगर 5 वोल्ट के अंदर की सप्लाई है तो आप डायरेक्ट लगा दो, वहाँ पे कोई आपको रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उससे ज़्यादा की सप्लाई है, 6 वोल्ट 7 वोल्ट, तो इसको लगा दीजिएगा, तो आपका कपलर सेफ रहेगा। रीज़न है ना, एलईडी पे एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चलती है। और ये हमारा क्या कहते हैं, लेज़र मॉड्यूल है। फिलहाल मैं बड़बड़ ज़्यादा कर रहा हूँ तो दोनों ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर टाइम लिमिटेशन कम है, सो बताते हैं। कोई भी मॉड्यूल होता है भाई तो ऐसे ही होता है, एक में कॉमन होता है और एक वीसीसी होता है और एक आउट होता है, ठीक है। फिलहाल ये जो सर्किट होता है ये निगेटिव आउट से चलता है, और हमारा टच स्विच जो TTP 223 आता है उसमें भी निगेटिव आउट ही निकलता है। और बहुत से मतलब मॉड्यूल्स हैं, आपका IR सेंसर है उसमें निगेटिव आउट निकलते हैं। तो जितने भी निगेटिव आउट्स होते हैं, आप इसके आउटपुट पिन पे लगा के सिग्नल आप दोगे, तो आप जैसे होता नहीं कि आपने दूर से हाथ स्वैप किया और देन स्टार्ट हो गया, मतलब डिटेक्शंस अलग अलग, हर तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसमें मतलब जो पिन है 3 प्लस माइनस आपको देनी है, और उसके बाद आउट वाला सिग्नल सीधा उठा के 14 नंबर पे, और ये पूरा सर्किट ओके है यहाँ पे, मतलब ये डन हो गया सारा काम। अभी सिग्नल हम इसमें उठा के जोड़ देंगे और इसका काम खत्म, मतलब ये ऑलमोस्ट सर्किट डन हो गया। अब डायरेक्ट इसको फैन रेगुलेटर में लगा के बस स्टार्ट कर देना है। बट हमेशा की तरह कुछ ना कुछ रह जाता है, या आगे कुछ ना कुछ नीट, तो थोड़ा सा एडिशनल चीज़ मेरे दिमाग में है, वो मैं करने चल रहा हूँ। मतलब इसमें लगाएंगे अब हम डिस्प्ले, मतलब फ़ैन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये भी तो पता चले। तो भाई डिस्प्ले में भी थोड़ा सा मेरे साथ सीन हो गया था। ये जो आप छोटा सा डिस्प्ले देख रहे हो, 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, इसमें एक डिस्प्ले आता है कॉमन, मतलब कॉमन पॉजिटिव होता है और एक कॉमन निगेटिव। मेरे पास 5 पड़े हुए थे, बट पॉजिटिव से ट्रिगर होने वाले थे, और ये पूरी सर्किट जो पूरी आईसी है ना, ये सिर्फ निगेटिव ही देती है भाई, मतलब सॉरी पॉजिटिव पल्स देती है और कॉमन निगेटिव होता है। तो चलता कहाँ से, तो फिलहाल मुझे ये दूसरा डिस्प्ले मिल गया था। तो आपको जब भी डिस्प्ले लेना 4026 आईसी पे यूज़ करने के लिए माइनस वाला लीजिएगा, मतलब माइनस कॉमन हो जिसका, मतलब जो उसकी ऊपर 5 पिन होगी, नीचे 5 पिन होगी, उसकी सेंटर वाली पिन जो होगी ऊपर और नीचे की, वो निगेटिव होगी। मतलब उस पर बैटरी का निगेटिव रखोगे और बाकी किसी भी पिन्स पे क्या कहते हैं प्लस छुआ होगे, प्लस का वायर, तो उसकी एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो मतलब निगेटिव कॉमन वाला आपको लेना है, और कनेक्शंस बिल्कुल ऐसे ही करते चलो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और डिस्प्ले में आपको ऊपर नीचे पहचानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झामताम नहीं करना, और करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्प्ले में एक छोटा सा पॉइंट बना होता है, उसी से आप जज कर लोगे कि निगेटिव पॉइंट किधर है। तो इसको उल्टा भी लगा देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्ले एक्यूरेट वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। बस कनेक्शंस आईसी के जितने नंबर्स दिखा रहा हूँ एक्यूरेट जगह होना चाहिए। और इसके पहले ही बताया कि अगर सॉरी भाई मेरी आवाज़ बैठती जा रही है और बोलने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तबीयत हिसाब के बाहर हो रही है। शायद आप लोग को आवाज़ में कुछ फीलिंग आ भी रहा होगा। बट भाई इसमें रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये 100 ओम का है, क्यों लगा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इसमें छोटी छोटी एलईडीज़ होती है डिस्प्ले में, ठीक है। 5 वोल्ट के ऊपर की सप्लाई दोगे तो आपकी डिस्प्ले की एलईडी फ्यूज़ हो जाएगी। तो टेम्परेरी 5 वोल्ट के ऊपर भी मैं दे सकूं और थोड़ा नीचे भी, इसलिए मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। सर्किट में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत फैल जाएगा, अगर मैं उसमें सर्किट में एक एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो जितने भी पिंस पे हम वायर डाल रहे हैं, मतलब 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, जितने भी कनेक्शन दे रहे हैं ना, आप सीधा समझ लो कि बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस डाल दिया 100 ओम का। अगर आपको 5 वोल्ट तक चलाना है तो रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट 5 वोल्ट के थोड़ा सा भी ऊपर जाना है तो भाई रेजिस्टेंस डाल देना 100 ओम का, ठीक है। और 12 वोल्ट पे यूज़ करना हो तो थोड़ा सा और बढ़ा लेना, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो एलईडी का ग्लो कम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सारे कनेक्शंस ऑलमोस्ट देखिए वायरिंग की खत्म। और ये पन्ने चेंज कर रहा हूँ ना भाई इसलिए क्योंकि लाइव डायग्राम चल रहा है, एक ही में इतनी खिचपिच करते रहो तो आपको बताऊंगा कैसे।
सो आगे कनेक्शन दिखा रहा हूँ, आईसी के मेन कनेक्शंस की बारी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। पहले तो 8 नंबर और 2 नंबर को ऐड कर दिया, ऐसे कॉमन है, ठीक है। और डिस्प्ले का जो कॉमन मैंने बताया था, हमेशा ऊपर का कॉमन ले लीजिए चाहे नीचे का। 5 पिन की जो बीच वाली पिन होती है वो निगेटिव ही होती है। सो वो निगेटिव उठा के नीचे और ऊपर ऐसे कनेक्ट कर दिया। देन 10K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इस पर। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत मेहनत की थी मैंने और बहुत परेशान भी हुआ था। उसके पीछे रीज़न था, ये पॉजिटिव पल्स मिलने पर ही सिस्टम को काउंट करता है। मतलब जैसे कि 1 2 3 ये काउंट करता है ना, इसको पॉजिटिव देने पर ही ये काउंट करता है। और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिसेट करने के लिए भी पॉजिटिव चाहिए होता था। सो पूरा सिस्टम इसका पलट दिया आईसी का मैंने। ये रेजिस्टेंस जो लगा रहा हूँ मैंने, इसका सिस्टम बिल्कुल पलट दिया। इसको रिवर्स बायस दिया और रिवर्स कनेक्शंस दिए, इसलिए ताकि हम इसको निगेटिव से ट्रिगर कर सकें। निगेटिव से मतलब हमारा जो सिस्टम है, आउटपुट जो देता है हमारा मॉड्यूल, जो हमारा टेस्टिंग करेगा, जो रन करेगा लेज़र मॉड्यूल, वो देता है निगेटिव, और ये ट्रिगर होती है आईसी पॉजिटिव से। तो करते क्या उसके लिए भाई, बस यही मैकेनिज्म था जो मैंने अभी बनाया। बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए। मतलब पहले ये सर्किट मैंने ऑलमोस्ट छोटा सा डिस्प्ले का बना के देखा था, सारा पॉजिटिव से चल रहा था। और पॉजिटिव पैदा कहाँ से करता है इसमें, मतलब आउटपुट निगेटिव आ रहा है, या तो ट्रांजिस्टर लगाता है ऐसे। तो झाम ताम नहीं करना था, तो रेजिस्टेंस के ही दम पे कर दिया, रिवर्स बायस जनरेट कर दिया। अब रेजिस्टेंस से काम क्या क्या होता है इसमें आप देखते चलो। कनेक्शंस नॉर्मल है जो आप देख रहे हो, प्लस टू प्लस जाना है और निगेटिव टू निगेटिव, मतलब लाइव है, कोई इशू नहीं है आपको, इसलिए जुड़ जाएगा सब। और एक बार रुक के भी देख लीजिएगा, अगर एक बार में मेरी बातें आप सुन रहे हो तो नेक्स्ट टाइम में वो नहीं होगा। तो निगेटिव मैंने किया कैसे, मैं उसका भी तरीका बताता हूँ। क्योंकि क्लॉक पल्स पे चलता है ये सिस्टम। क्लॉक पल्स मतलब हमारी होती है एक टाइम पे पॉजिटिव और एक टाइम पे नेगेटिव, मतलब वो चेंज होती रहती है, तब सिस्टम हमारा ऑपरेट होता रहता है। तो मैंने क्या किया उसमें, तो जहाँ पे इसको पॉजिटिव से ट्रिगर करना होता था, तो मैंने इसको पॉजिटिव की क्लॉक पल्स दी, मतलब पॉजिटिव पल्स दी, वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू। मतलब मैंने 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया और बहुत माइनर सा पॉजिटिव दे दिया इसको ट्रिगर करने के लिए। ये ट्रिगर पे तो अटक गया, मतलब ट्रिगर हो गया। अब हमारा निगेटिव पल्स जो है वो मैंने उठा कर दे दिया डायरेक्ट। अब जहाँ पे 10K की लड़ाई होगी और 1K की लड़ाई होगी, तो आपको जीतेगा कौन, आप बताओ, ताकत किस में ज़्यादा निकलेगी। कॉमन सी बात है भाई, 1K की ताकत ज़्यादा होगी और 10K की हल्की होगी, है ना भाई। 10K का रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो वो करंट नॉर्मल ड्रॉप करेगा, और 1K की रेजिस्टेंस कम है इसलिए वो ज़्यादा। तो हमारा जो ऊपर का मॉड्यूल है उससे मैंने माइनस लिया डायरेक्ट, मतलब उसकी पूरी ताकत उठाई और उसको 1K पे दिया। और 1K क्योंकि हमारा मजबूत था 10K के अकॉर्डिंग, तो उसने 10K के ऊपर शॉर्टिंग दी और 10K का वोल्टेज गया ड्रॉप हो, मतलब ठंडा पड़ गया भाई। और हुआ क्या इस टाइम पे, इस समय हमारी क्लॉक पल्स जनरेट हो गई ऑटोमेटिक। मतलब जितनी बार हम क्लिक करते हैं उतनी बार 10K और 1K की लड़ाई होती है, और हमेशा 1K जीत जाता है क्योंकि भाई वो पावरफुल है। सो यही सिस्टम था, यही मैकेनिज्म था जिससे मैंने पॉजिटिव को निगेटिव में ट्रिगर करने का ऑप्शन ढूंढ दिया। और बाकी की चीज़ रेडी टू टेस्टिंग मैंने यहाँ तक दिखा दी, वीडियो देखे भी नहीं, आपको ज्ञान देता चल रहा हूँ साथ में। और रिसेट पिन में जब आपका इसका जो पिन 15 नंबर पिन होता है 40-26 का, इसको आप रिसेट उठा के कहाँ दोगे, हमारा जो 40-17 का क्या कहते हैं लास्ट काउंट होता है वो 11 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो 11 पे क्या निकलता है, पॉजिटिव पल्स निकलता है, और इसको पॉजिटिव ऑलरेडी चाहिए होता है भाई रिसेट होने के लिए। तो वो 11 नंबर से पॉजिटिव उठाई और हमने उसको डायरेक्ट 15 नंबर पे उठा के दे दिया। और 15 नंबर मतलब जैसे ही हमारा सिस्टम पूरा काउंट करता है 0 से लेकर 9 तक, और 15 नंबर पे जैसे ही सप्लाई आती है देन वो ट्रिप मार देता है, मतलब एक पॉजिटिव पल्स दे देता है ना 40-26 को, और जैसे ही 40-26 को पॉजिटिव पल्स मिलती है वो रिसेट होकर 0 हो जाता है। ये इसलिए लगाया हुआ है कि आपकी लाइट जाती है और लाइट आती है तो पता चला आपकी 40-17 का काउंटडाउन कुछ और चल रहा है और डिस्प्ले आपका कुछ और हो गया, मतलब रिसेट हो जाएगा ना भाई सब। तो बस उसका यही हिसाब किताब। और ये छोटा सा लेज़र मॉड्यूल है या लेज़र लाइट ले लो भाई, एंजॉय करो मस्त बना के खुद से। सो ना इसको धूप में छावा में किसी से नहीं असर होगा, ये लेज़र मॉड्यूल है, सो लेज़र की ही रोशनी पड़ने पे एक्टिव होता है, या बहुत अल्ट्रा हाई लाइट इस पर पड़ जाए मतलब तब एक्टिव हो जाता है। तो यही सब सिंपल सा मैकेनिज़्म था। और वीडियो बनाने में तो भाई लंका ही लग गई मेरी, मतलब गलती कर दी वॉइस ओवर में शायद, बट कुछ नहीं कर सकता। स्पीड देख रहे हैं भाई लेज़र को डिटेक्शन कितना है, लाइट जला बुझा के सब आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। नॉर्मल से ऐसे ही रिमोट बना लो और आपको ऐसा नहीं लगता तो स्वैप करने वाला, मतलब डिफरेंट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ अलग बना डालिए। अब आपको मैं मॉड्यूल्स चेक करने का कॉप, मतलब ये हमारा MOC सॉरी नाम भी कंफ्यूज हो गया भाई, तबीयत नहीं सही ना इसलिए।
MOV जो भी बोलते हैं भाई 3021, ठीक है। फिलहाल उसके पहले फ़ैन रेगुलेटर की इसी की बात कर रहा था। ये 600K का पॉट लगा हुआ हमारा, ठीक है। इस पॉट को कटिंग करके निकाल के दो फेक भाई, ठीक है। ये ड्रायक से भी बन जाएगा, बट क्यों बनाना फ़ैन रेगुलेटर? ये फ़ैन रेगुलेटर ज़्यादा बेस्ट पड़ेंगे। एक बार 100 रुपये का खरीदोगे आप, ना हमिंग मिलेगी ना कुछ, और अगर इसके सारे पार्ट्स अलग अलग ढूंढोगे मिलेंगे भी नहीं आपको, आप परेशान हो जाओगे। तो पॉट निकाल के भाई फेंक दो, 100 रुपये का बढ़िया सा एक टू रेगुलेटर लेकर आओ, और देन ऐसे ही 2 तार निकाल के हमारा जो आउटपुट निकला हुआ था सिस्टम का उसमें यूज़ कर लेना है ऐसे ही, ठीक है। और बाकी का फ़ैन के कनेक्शन जानते ही हो आप कैसे करने रहते हैं। और मैं करके आपको मल्टीमीटर पे भी ऐड करके दिखा रहा हूँ, और मल्टीमीटर भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया, ताकि आपको लाइव दिखे कि इसमें फ्लक्चुएशन है कि नहीं। और आपको सबसे अच्छी चीज़, बिना सर्किट के सिस्टम को चेक करना सिखा रहा हूँ कि सारे आपके ऑप्टो कपलर काम कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलेटर आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो निगेटिव पे हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि हमारा मतलब ऑक्टो कपलर खराब ना हो। और देखिए बारी बारी से सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव लगा रहा हूँ और स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी पॉइंट पे ये नहीं जलता तो वहाँ का समझ लीजिए तो कनेक्शन खराब है, या तो आपका MOC 3021 डिस्प्ले पे पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब वो खराब हो गया है। मतलब यही चेक करने का तरीका है, बिना सर्किट की भी आप चेक कर सकते हो, और विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से, मतलब शुद्ध हिंदी हो गई ये तो। आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारा डेमो आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया जितना कुछ था इसमें। मतलब आप देख रहे हो ना, फ़ैन, मतलब फ़ैन तो नहीं लगा सकते भाई, दिखाऊंगा कहाँ से। तो बल्ब लगा के दिखा रहा हूँ, धीमा हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है, जितना तेज़ चाहिए वहाँ तक तेज़ करो भाई, और मस्त। चलो इसको निकाल के फेंकते हैं बैटरी वैटरी, और इसको डायरेक्ट अपने काउंटिंग मॉड्यूल में डालते हैं और स्टार्ट करते हैं बल्ब के साथ। और नीचे ये भाई जो थोड़ा सफ़ेद टेप लगा दी ना, तार बहुत फैल गया था, सो क्या ही करते, छोटी सी जगह बनाने की कोशिश में ना ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था, ज़्यादा ही परेशान हो गया। सो बिल्कुल छोटी सी जगह में भाई ऐसे ही आप भी बना लो, बट पहले से प्रोग्राम रखना। तो लाइट देखिए ऑन है हमारे अभी यहाँ की, और नॉर्मल है। तो आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे आप हमारे साथ वीडियो का, वो भी कंफर्म, वो भी पढ़ के ही बोला है भाई, डिस्प्ले पे चल रहा है ना। तो सपोर्ट करो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करिए मतलब सॉरी भाई। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, मस्त सी वीडियो में। तो स्टेयर लाइट का प्रोजेक्ट भी आने वाला भाई, बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो मस्त देखिए काम कर रहा है। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, और आपको कुछ ज्ञान इसमें मिला हो, तो बिल्कुल कमेंट करने में ना कतराएं, और सब्सक्राइब करने में भी ना कतराएं। और किसी तरीके की परेशानी होती है तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। तब तक आप डेमो देखो, हम भी खेलते हैं थोड़ा, और चलते चलते आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।